हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग। स्कैफोल्डिंग की जो ब्रेसिंग है उसकी कौन कौन सी टाइप्स है और इसके अलावा इन स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग का स्कैफोल्डिंग में कहाँ पर यूज किया जाता है। कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग के बारे में बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग का क्यों यूज किया जाता है। स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग का स्कैफोल्डिंग में यूज इसलिए किया जाता है ताकि स्कैफोल्डिंग का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबल किया जाए। ठीक है, जब भी एक स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है उसके लिए पोस्ट ट्यूब और लेजर का यूज़ किया जाता है। और थर्ड जो इसका कंपोनेंट होता है, जो मेजर कंपोनेंट होता है, वो स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि एक स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पर अगर मैं स्कैफोल्डिंग की ब्रेसिंग की बात करूँ तो स्कैफोल्डिंग की जो ब्रेसिंग की टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, 4 मेजर टाइप्स की स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, जिसमें साइड ब्रेसिंग, फसाद ब्रेसिंग, ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, लॉन्जिट्यूडिनल ब्रेसिंग। ठीक है, अब ये 4 मेजर टाइप्स की स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। अब साइड ब्रेसिंग में मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि साइड ब्रेसिंग की आगे कैटेगरीज हैं, जिसमें क्रॉस ब्रेसिंग, जिगजैग ब्रेसिंग एंड अल्टरनेटिव ब्रेसिंग। ठीक है, तो ये टोटल अगर इसको मैं करूँ तो यहाँ पर 7 से 8 टाइप्स की स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग जो है बन जाती है। इनका जो यूज़ किया जाता है ये अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग की डिज़ाइन और जो इंजीनियरिंग इसका डिज़ाइन स्कैफोल्डिंग का बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन ब्रेसिंग को डिफरेंट टाइप्स के स्कैफोल्डिंग फ्रेमवर्क में इसको यूज़ किया जाता है। वो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी स्कैफोल्डिंग में किस टाइप की ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड ब्रेसिंग की अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूँ तो साइड ब्रेसिंग में क्रॉस ब्रेसिंग, जिगजैग ब्रेसिंग एंड अल्टरनेटिव ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। तो क्रॉस ब्रेसिंग यहाँ पर आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, ये एक एक्स शेप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉस ब्रेसिंग है इसको पोस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए जो कपलर यूज़ किया जाता है वो राउंड कपलर यूज़ किया जाता है। ब्रेसिंग के लिए जो भी कपलर, जिस भी टाइप की अगर आप लोग ब्रेसिंग यूज़ करेंगे उसके लिए जो कपलर्स का यूज़ किया जाता है वो राउंड कपलर, जिसको हम सर्वाइवल कपलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फोल्डिंग ब्रेसिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है जिसको हम नोड पॉइंट बोलते हैं। नोड पॉइंट से मुराद इसका फोल्डिंग की जो एक ब्रेस होती है उसको हमको एक पोस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो उस पोस्ट ट्यूब से और जो लेजर के दरमियान जो एक डिस्टेंस होता है वो 30 सेंटीमीटर के तक डिस्टेंस होता है, उसको हम नोड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिगजैग ब्रेसिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिगजैग ब्रेसिंग को एक पोस्ट ट्यूब से दूसरे पोस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट है और इसकी जो शेप है वो इस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पर जिगजैग ब्रेसिंग की जो पिक्चर है ये भी आपको नजर आ रही होगी। इस टाइप की जो भी ब्रेसिंग का यूज किया जाता है उसको हम जिगजैग ब्रेसिंग बोलते हैं। तो थर्ड इसकी जो ब्रेसिंग की टाइप्स है साइड ब्रेसिंग में इसको इंक्लूड किया जाता है वो अल्टरनेटिव ब्रेसिंग है। ठीक है, अब अल्टरनेटिव ब्रेसिंग सिंपली इसकी एक ही शेप होती है, एक ही एंगल पर इसको यूज़ किया जाता है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। ठीक है, साइड ब्रेसिंग का जो आमतौर पर यूज़ किया जाता है वो एक छोटे लेवल पर अगर स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है, जिसमें मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग होगी, या एक छोटे स्ट्रक्चर पेंटिंग वर्क के लिए एक स्ट्रक्चर के लिए स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है, या स्टैटिक टावर के लिए बनाई जाती है स्कैफोल्डिंग। उन तमाम स्कैफोल्डिंग के लिए इन ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, जिसको हम साइड ब्रेसिंग बोलते हैं, जिसमें ये 3 टाइप्स की स्कैफोल्डिंग इन ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो ब्रेसिंग की टाइप है वो फसाद ब्रेसिंग। अब फसाद ब्रेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, ये एक ऐसी ब्रेसिंग है जिसका एक ही ट्यूब को हम यूज़ करते हैं, जिसमें 3 से 4 पोस्ट ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेट्स से अगर एक स्कैफोल्डिंग की हमने एक स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, उसके लिए अगर हम ज़्यादा मटेरियल का यूज़ नहीं करते, ज़्यादा ब्रेसिंग का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक छोटे लेवल की स्कैफोल्डिंग के लिए एक ही ब्रेस का यूज़ किया जाता है, जिसकी आपको ये शेप भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसका जो एंगल होता है वो 40 से 50 एंगल तक होता है। आपको यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इसका फोल्डिंग का जो एंगल होता है वो मिनिमम 35 होता है और मैक्सिमम 55 होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की इसका फोल्डिंग ब्रेसिंग के लिए कौन सा एंगल जो एडजस्ट किया जाए। ठीक है, इस ब्रेसिंग के लिए, फसाद ब्रेसिंग के लिए जो इसका फोल्डिंग एंगल है 40 से 50 एंगल तक होता है और ये एक ही इसका फोल्डिंग की ट्यूब को इसमें यूज़ किया जाता है, तो इसको फसाद ब्रेसिंग बोलते हैं। तो थर्ड जो इसका फोल्डिंग की टाइप है वो ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका फोल्डिंग की ब्रेसिंग की टाइप है। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जिगजैग ब्रेसिंग और ट्रांसफर ब्रेसिंग ऑलमोस्ट आपको एक ही शेप में नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जिगजैग ब्रेसिंग में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके लिए 2 पोस्ट ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिगजैग ब्रेसिंग हमेशा 2 पोस्ट ट्यूब को कवर करती है, तो उसको हम जिगजैग ब्रेसिंग बोलते हैं। जबकि ट्रांसवर्स ब्रेसिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 पोस्ट ट्यूब को ये कनेक्ट कर रही है। ठीक है, 3 पोस्ट ट्यूब को कनेक्ट करती है। इसके अलावा जो ये जो इसका फोल्डिंग की ब्रेसिंग है, ट्रांसफर ब्रेसिंग, ये जो एक बड़ी लेंथ की इसका फोल्डिंग होती है उसके लिए इसका फोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली 3 पोस्ट ट्यूब को कवर करती है। और इसके साथ जो सेकंड हमने इसका फोल्डिंग ब्रेस का यूज़ करना है, इसके लिए स्टेप को यूज़ करना है, उसके लिए 3 जो बे लेंथ है उसको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 जो बे लेंथ है इसको, इसके बाद फिर सेकंड जो इसका ट्रांसफर ब्रेस है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज इट इज इसी तरह इसका फोल्डिंग जितनी बड़ी लेंथ होगी, 3 बे लेंथ को छोड़ने के बाद इसी तरह एक ट्रांसफर ब्रेस
ब्रेस का यूज किया जाता है, और ये जितनी बड़ी लेंथ होगी उसी तरह इसको हम यूज करेंगे, तो इसको ओवरऑल बोलते हैं ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। जिगजैग ब्रेसिंग एक छोटे स्कैफोल्डिंग के लिए 2 पोस्ट ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ट्रांसवर्स ब्रेस जो है ये 3 पोस्ट ट्यूब को यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। आई होप कि यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। 4th नंबर पर जो यहाँ पर ब्रेस स्कैफोल्डिंग के लिए यूज की जाती है वो है लैग्नीट्यूडल ब्रेसिंग। लैग्नीट्यूडल ब्रेसिंग और फसाद ब्रेसिंग में आपको शायद एक ही एंगल इसका नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें यह फर्क है कि लैग्नीट्यूडल ब्रेसिंग में स्कैफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है उसकी अगर एक लेंथ जो है वो हाइट से ज्यादा है, ठीक है, एक स्कैफोल्डिंग हम बना रहे हैं उसकी अगर लेंथ जो है वो हाइट से ज्यादा है, उसके लिए लॉन्जिट्यूडल ब्रेसिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। अब लॉन्जिट्यूडल जो ब्रेस है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, ये 5 पोस्ट ट्यूब के बाद सेकंड जो ब्रेस है उसको शुरू किया जाता है। ये फर्स्ट जो ब्रेस है इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्जिट्यूडल ब्रेस का यूज किया गया है 1 2 3 4 और 5 पॉइंट से दूसरी ब्रेस का यूज किया जाता है। तो इसी तरह हर 5 पोस्ट ट्यूब के बाद एक ब्रेस का यूज किया जाता है जिसको हम लॉन्जिट्यूडल ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्क है, कौन सी स्कैफोल्डिंग फ्रेमवर्क का यूज किया गया है, उसके डिजाइन पर, उसके जो इंजीनियरिंग जो एक स्कैफोल्डिंग का डिजाइन बनाता है उसके अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग ब्रेस का यूज किया जाता है। अब सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो छोटे स्कैफोल्डिंग बनाते हैं पेंटिंग वर्क के लिए या दूसरे वर्क के लिए, उसके लिए साइड ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है जिसमें क्रॉस ब्रेसिंग, जिगजैग ब्रेसिंग एंड अल्टरनेटिव ब्रेसिंग। जबकि एक बड़ी लेंथ की स्कैफोल्डिंग होती है जो कि 100 मीटर या इससे ज़्यादा लेंथ की जो स्कैफोल्डिंग होती है, जो कि लंबे हाइट की स्कैफोल्डिंग होती है, तो उसके लिए फिर ये ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, लॉन्जिट्यूडनल ब्रेसिंग एंड फसाद ब्रेसिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप कि स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।